पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे सूर्यदेव की छींक से उत्पन्न हुए अभिमानासुर ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी से गुरु दीक्षा लेके भगवान गणेश जी को कठोर तप करके प्रसन्न किया और गणेश जी से कई वरदान पाकर पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल, समस्त ब्रह्मांड पर ही अभिमानासुर अपना निरंकुश शासन चलाने लगा। उसने यज्ञ आदि बंद करवा दिए, भगवानों की पूजा पर भी रोक लगवा दी और फिर सभी ही जगह पाप और अन्याय का बोलबाला हो गया और अब आगे जहां तेजी से समस्त जगह ही अभिमानासुर की उपासना प्रचलित होती जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ देवतागण दर दर भटकने लगे। वो सभी बहुत दुखी होते जा रहे थे, उनकी बची हुई शक्ति भी क्षीण होती जा रही थी। लेकिन अब समय आ गया था और सभी देवताओं ने निश्चय किया कि अब भगवान गणेश जी ही हमारी इस घोर संकट से रक्षा कर सकते हैं। और सभी देवताओं ने मिलकर गणेश जी का एकाक्षरी मंत्र का आश्रय लिया और सभी देवतागण विधि पूर्वक भगवान गणेश्वर की उपासना करने लगे। गणेश जी देवताओं की उपासना से प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं को धूम्रवन के रूप में दर्शन दिए, जो कि भगवान गणेश जी के स्वरूपों में से एक अद्भुत रूप है। और गणेश जी ने देवताओं को आश्वासन भी दिया कि मैं तुम्हारे समस्त संकट शीघ्र ही दूर करूंगा। और ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। गणेश जी ने सबसे पहले अभिमानासुर को उसके स्वप्न में क्रोधित स्वरूप में दर्शन दिए, जिससे दैत्यराज भयभीत हो उठा और उसने वो स्वप्न अपने साथी दैत्य को बताया कि स्वप्न में मैंने गणेश्वर को देखा और उन्होंने हमारे नगर को भस्म करके हमें पराजित कर दिया। साथी दैत्य ने अभिमानासुर के स्वप्न के शुभाशुभ विचारों को व्यर्थ बताया और कहा कि स्वप्न तो केवल मिथ्या होते हैं। बताया जाता है कि नारद मुनि जी भगवान गणेश जी का संदेश लेकर अभिमानासुर के पास पहुंचते हैं और नारद मुनि जी अभिमानासुर को धूम्रवन जी का ये संदेश सुनाते हैं कि अभिमानासुर, तुम अगर मेरे वर से प्रबल हुए हो तो मेरे ही प्रकोप से नष्ट भी हो सकते हो। अति शीघ्र ही अपने अधर्म के कार्य को त्याग करके मेरी शरण में आओ, अन्यथा मैं तुम्हें अब जीवित नहीं छोड़ूंगा। अभिमानासुर उस संदेश को सुनकर क्रोधित हो उठा और उसने कहा, जाकर कह दो उनसे कि अब हम भी इतना पराक्रम रखते हैं कि तुम्हारा भी वध कर डाले। हम भी किसी प्रकार से शक्ति में अब आसक्त नहीं है। नारद जी ने गर्व से भरी अभिमानासुर की ये सब बातें गणेश जी को सुना दी और दूसरी तरफ अब तो अभिमानासुर ने देवताओं को खोज कर मारना शुरू कर दिया। लेकिन आज तक भी इतिहास गवाह है, जब असुरी ताकतें शक्ति के मद में चूर होकर अधर्म के कार्य को बढ़ावा देती है, तो वो अपने ही पतन की ओर बढ़ रही होती है। और ऐसा ही उस समय अभिमानासुर के साथ अब होने वाला था, क्योंकि अब समय आ गया था देवताओं को दिए हुए वरदान के पूरा होने का। धूम्रवन जी ने असुरों पर अपना अति उग्रपाश छोड़ दिया और उस पाश को रोकने का किसी भी दैत्य में तो समर्थ नहीं था। उस अति उग्रपाश ने दैत्यों की सभी बस्तियां उजाड़ दी। धूम्रवन जी को अपना पराक्रम दिखाने के लिए सामने आए अभिमानासुर के दोनों पुत्र गर्व और श्रेष्ठ। लेकिन पास के उस तेज से उन्हें भस्म होने में क्षण भर का समय लगा।
हर तरफ ये असुर आकाश के तेज से भस्म होने लगे थे। अभिमानासुर भी जब सामने आया तो रुई के ढेर के समान उसकी सेना भस्म हो गई और अब पाश अभिमानासुर की ओर बढ़ने लगा। और फिर तो अभिमानासुर तीव्र गति से अपने प्राण बचा के अपने गुरु की शरण में जाते हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी जब ये सब देखते हैं तो वो बोलते हैं कि हे मूर्ख, जिन्होंने तुझे वर दे के अजय बनाया तो उन्हें ही भूल गया था। स्वर्ग के देवताओं, पृथ्वी के मनुष्यों, पाताल में असुरों और नागों आदि के जीवन यापन की व्यवस्था उन्हीं की इच्छा से होती है और तूने उन्हें ही से वर प्राप्त करके उनकी व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करी। तूने मुनिगणों को बड़ा ही कष्ट पहुंचाया अभिमानासुर। तेरे कारण आज समस्त प्राणी उत्पीड़ित है और अब इसका एकमात्र उपाय यह है कि तू अब तुरंत ही प्रभु की शरण में चला जा, अन्यथा तेरा सर्वनाश निश्चित है। अभिमानासुर धूम्रवंजी के चरणों में पड़कर रोने लगा और उनकी स्तुति भी करने लगा। और अब करुणामयी प्रभु को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे क्षमा भी कर दिया। धूम्रवंजी ने उसे तुरंत ही देवताओं के स्थान, धर्म स्थान, यज्ञशाला, तीर्थ, मंदिर आदि को तुरंत ही छोड़ने के लिए कहा। लेकिन उसकी प्रार्थना स्तुति से प्रसन्न होकर उसे निवास स्थान भी दिया कि जहां ईश्वर के भक्त नहीं है, जहां पूजा उपासना नहीं है, अब से तू वहां जाकर निवास कर। और फिर उसके बाद सभी देवताओं को पहले की तरह ही अपने स्थान मिल गए। लेकिन आपको बताते चलें कि अब कई भविष्यवाणियां ये बता रही है कि वो अभिमानासुर अब कलयुग में रह रहा है, क्योंकि कलयुग में ईश्वर की पूजा उपासना तो दूर, धीरे धीरे घोर कलयुग आते आते लोग ईश्वर को ही भूल जाएंगे और ऐसे में एक बार फिर अभिमानासुर के साम्राज्य का विस्तार होगा और धूम्रवंजी अपने अति उग्र रूप में फिर से प्रकट होंगे। भगवान कल्कि के साथ कलयुग का अंत होने के बाद सतयुग का आरंभ भी श्री गणेश ही करेंगे। अगर आपको इस कथा की जानकारी से कुछ भी ज्ञान की वृद्धि हुई हो तो मेरी ये कोशिश सफल हुई। आपका शुक्रिया। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। शुक्रिया।